जो ये हमने पीछे 44 एबी में डिस्कस किया था, टैक्स ऑडिट लिमिट, टर्नओवर लिमिट कितनी है? सिंपल 44 एबी में क्लोज ए में 1 करोड़ है, बट उसमें प्रोविजन है कि अगर आपकी डिजिटल पेमेंट 95% से मोर है पेमेंट या रिसिप्ट्स, दोनों बोथ कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड, देन द लिमिट वुड बी 10 करोड़। जो लिमिट आपकी 1 करोड़ है, 1 करोड़ तक कोई टैक्स ऑडिट नहीं है। अगर 95% से अबोव आपकी डिजिटल पेमेंट एंड डिजिटल रिसिप्ट्स है, वो द कंडीशन विल बी फुलफिल्ड, तो आपका 10 करोड़ है। अगर आप 44 एडी ऑप्ट करते हो तो 2 करोड़ रुपीस, आपकी टर्नओवर ज्यादा नहीं होनी चाहिए, देन ओनली यू कैन ऑप्ट। उसमें एलिजिबल एसएससी है, एलिजिबल बिजनेस है, कुछ प्रेजेंटिव इनकम है, कितना आपको शो करना है। तो 44 एडी कहीं भी डिनाई नहीं करता कि शेयर ट्रेडिंग की आप नहीं ऑप्ट कर सकते। तो इन केस ऑफ टैक्स ऑडिट आपकी लिमिट 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, 10 करोड़ रुपीज है फॉर शेयर ट्रेडिंग बिजनेस। तो मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आप देखेंगे कि आपके जो डीमेट अकाउंट्स में जितनी भी पेमेंट्स जा रही हैं, सारी थ्रू बैंक्स के थ्रू जा रही हैं, या शेयर ब्रोकर को भी आप पेमेंट करते हो थ्रू बैंक्स करते हैं। कभी भी मोस्टली आई डोंट थिंक सो कि आप कैश में इतनी ज्यादा पेमेंट करते हैं। सो इन दिस केस बिकॉज 95% से ज्यादा है, तो आपका जो अगर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबिलिटी होगी, देन लिमिट वुड बी 10 करोड़ रुपीज। देन सेक्शन 44 एडी, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, वी कैन ऑप्ट इन केस ऑफ शेयर ट्रेडिंग, उसमें कहीं मना नहीं कर रहा। 44 एडीए नहीं ऑप्ट कर सकते बिकॉज दिस इज फॉर द प्रोफेशनल्स, एंड उसमें भी आपका स्पेसिफाइड प्रोफेशन 44 डबल ए सबसेक्शन 1 में मेंशन है कौन कौन से प्रोफेशन है, उसमें शेयर ब्रोकर का नहीं है। देन दिस जो हमने शुरू में डिस्कस किया था, डिलीवरी बेस्ड, नॉन डिलीवरी बेस्ड में जो हमने कहा था कि चेक करेंगे। सो नाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि अगर हमारा कोई शेयर ट्रेडिंग है, डिलीवरी बेस्ड है, और अगर हमारी रेगुलर ट्रांजेक्शन्स हैं, तो दैट्स योर अवर बिजनेस इनकम। तो बिजनेस इनकम में कैसे चेक करना है हमने? सेल वैल्यू, जो हमारा सेल होगा, जो भी ट्रांजेक्शन होगी उसको सेल करी, टोटल अगर इट लिमिट्स एक्सीड्स द टर्नओवर तो टैक्स ऑडिट इज एप्लीकेबल। अगर जो डिलीवरी बेस्ड हमारी कैजुअल ट्रांजेक्शन्स हैं कि कभी कभी हमने सेल करी, दैट्स योर इन्वेस्टमेंट, देन दैट वुड बी अवर कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। देन उसके ऊपर अलग से टैक्सेशन है, उसको टैक्स ऑडिट का पार्ट नहीं है टर्नओवर का, नो टैक्स ऑडिट एप्लीकेबिलिटी। इन केस ऑफ नॉन डिलीवरी बेस्ड उसमें इंट्राडे है, इंट्राडे ट्रांजेक्शन, और स्पेकुलेटिव बिजनेस से स्पेकुलेटिव इनकम होगी, और उसमें क्या होगा, एग्रीगेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, उनका टोटल जो भी होगा डिफरेंस है, चाहे नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इफ इट एक्सीड्स then tax audit applicable. In case of delivery based future and option our non speculative income, तो वो हमारी बिजनेस इनकम है। उस केस में हम चेक करेंगे वही सेम थिंग कि टोटल जो भी होगा उनका जो डिफरेंस है, नेगेटिव एंड जो फ्यूचर सेल किया है, आइदर इट्स इंटरडे और ऑन द स्क्वायर अप करके किया है, कैरी फॉरवर्ड करा है, कैसे भी करे, तो उसमें उनका डिफरेंस चेक करके नेगेटिव पॉजिटिव ऐड करके, दिस इज इन केस ऑफ फ्यूचर। ऑप्शन के केस में अगर आपने कुछ ऑप्शन सेल आउट किया तो प्रीमियम रिसीव किया है, तो उसको ऐड करेंगे, और थर्ड केस में भी ऐड करके, दैट इफ इट्स एक्सीड्स आपकी जो लिमिट है टैक्स ऑडिट टर्नओवर से, देन टैक्स ऑडिट इज एप्लीकेबल। सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग द टैक्स ऑडिट एप्लीकेबिलिटी इन केस ऑफ शेयर ट्रेडिंग एंड फ्यूचर। सो इफ यू हैव एनी क्वेरी, अगर कोई आपकी क्वेरी है, or if you want to give some feedback या कोई suggestion है, you can message us, you can also write out into the comment box, and we'll try to bring some more video in details कि capital gain transactions उसके ऊपर कैसे taxability है, 43(y) क्या कहते हैं, तो सारा speculative business income उसके ऊपर। अभी तो हमने जो डिस्कस किया है, this was the tax audit applicability in case of share trading and future option. So thank you very much, एंड आई थिंक जिन्होंने मैसेज भेजे थे, यू गोट द आंसर जो भी आपकी क्वेरीज थी। सो अगर इसके अलावा भी कोई और क्वेरी है तो यू कैन मैसेज मी, बट ओनली रिक्वेस्ट, एक तो ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स जो भी आपका टाइम है 10 to 10 लगा लो, ऑफिस के बाद भी कर लो, बट रात को 1-2 बजे मैसेज ना करो, एंड प्लीज सेंड योर क्वेरी इन डिटेल। जैसे अभी 2 दिन पहले एक क्वेरी थी कि सर एक क्लाइंट का टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपीज है और इनकम 10 लाख शो कर रही है, तो टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगा? तो हाउ आई कैन आंसर इट जब तक आप डिटेल में नहीं बताओगे, वेदर इट्स ए बिजनेस, वेदर इट्स ए प्रोफेशन, आप 44 एडी ऑप्ट कर रहे हो, 44 एडी ऑप्ट नहीं कर रहे, तो वो पूरी डिटेल के बाद ही मैं बता पाऊंगा ना। सो प्लीज रिक्वेस्ट, राइट इन डिटेल्स। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।